हाँ जी, यस स्टार्ट करते हैं ना। तो आज का जो एमसीक्यू क्लास का टॉपिक है वो मैंने पहले बता दिया था कि ऑब्जेक्ट के साथ हम कंस्ट्रक्टर भी करेंगे ना। तो आज जो क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्टर के हैं, जिससे आपके कंस्ट्रक्टर क्लियर हो जाएगा और कंस्ट्रक्टर रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, ठीक है। सो वॉइस वगैरह सबको क्लियर आ ही रही है, आई होप सो कि ऑनलाइन जो भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो कल भी मैंने चर्चा करी कंस्ट्रक्टर क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूं। कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, कंस्ट्रक्टर जो होता है इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ मेथड होता है। कैसा होता है ये? स्पेशल टाइप का मेथड होता है। और दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो डिक्लेयर जो होता है विद सिमिलर नेम टू, यहां पे सिमिलर नेम टू क्लास नेम होता है, ठीक है। क्लास के नाम से इसको डिक्लेयर करते हैं। सबसे बड़ी बात है इसका जो यूज है ना, वो क्या है? कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्या करता है? कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इज यूज टू इनिशलाइज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है? आपके ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता है। और बात अगर कल की चर्चा करें तो कंस्ट्रक्टर जो होता है इनवॉक जो होता है वो बाय न्यू कीवर्ड होता है। किस कीवर्ड के थ्रू यहां पे इन्वोक होगा, कॉल होगा? न्यू कीवर्ड पे होगा। अब अगर और बात करें तो यहां पे इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब यहां पे कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और अगर इसकी बात करें तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कैसे कॉल होता है? ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और कब कॉल होता है? वो रन टाइम पे कॉल होता है। कब होता है? रन टाइम पर कॉल होता है। तो ये रन टाइम पे क्या होता है? आपका कॉल होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं जो बेसिकली कहीं न कहीं इन 4-5 लाइनों से मैच कर ही जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर के लिए कहा है कि मेथड यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं होता। जावा में गार्बेज कलेक्शन का यूज होता है। किसका होता है? गार्बेज कलेक्टर का यूज होता है। आ रही है बात समझ में? जैसे सी प्लस प्लस में हम किसका यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। किसका करते हैं हम? डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। बट यहां डिस्ट्रक्टर नहीं है, जावा में मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अब ये मेमोरी मैनेजमेंट कौन से फीचर से होता है, याद करो जरा। हाँ, कौन सा? रोबस्ट। अगर गार्बेज कलेक्टर की बात आती है, मेमोरी या डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो कौन सा फीचर्स कंसीडर होगा? ऑप्शन में अगर फीचर्स की बात करें तो रोबस्ट होगा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, अ मेथड used to initialize object, a method used to access object property, a method used to create subclass। तो यहां पे इसको, ये जो मेथड है जिसको हम मेथड कहते हैं, इसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करना। समझ रहे हैं? ये मेथड ही होता है एक तरह का, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। लेकिन कैसा? एक्सप्लिसिट। रिटर्न टाइप कौन सा नहीं है इसका? एक्सप्लिसिट नहीं है। मतलब इसका जो रिटर्न टाइप है वो कैसा नहीं है? एक्सप्लिसिट नहीं है। कैसा नहीं है? एक्सप्लिसिट नहीं। इम्प्लिसिट तो ये रेफरेंस रिटर्न करता ही है। इम्प्लिसिट अगर बात करें तो क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है, जो कि हमने कल काफी अच्छे से समझा था। तो ये हमारा क्या हो गया? एक मेथड होता है बेसिकली जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। नेक्स्ट, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर के बारे में हमें सही बात पता करनी है, ट्रू बात करनी है। तो देखिए, अब बहुत सारी बातें और पॉइंट क्लियर होंगे। हमसे कहा गया है कि कंस्ट्रक्टर कैन हैव अ रिटर्न टाइप। पहली बात, सोच लें चारों ऑप्शन देख के। कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड। देखिए, कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिट नहीं होता, इस बात पे तो ठप्पा आप लगा दें। मैं हमेशा से कहता हूं कंस्ट्रक्टर कभी इक्वायर नहीं होता। मतलब इज अ रिलेशनशिप के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। इज अ रिलेशनशिप में इसका कोई काम नहीं होता। मतलब हम कहें कि ये इसमें इसका कोई भी सपोर्ट नहीं होता है।
आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरराइडेड, तो बिल्कुल यस होता है। अरे कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर के पास क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। दैट मींस यहां पे एक टाइप होता है, कौन सा? पैरामीटराइज। कौन सा होता है? पैरामीटराइज टाइप होता है, जिसके अंदर हम क्या पास करते हैं? आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करते हैं। तो यानी ये बात भी कैसी है? गलत। और उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड, ये बात भी गलत है, कंस्ट्रक्टर कैन हैव रिटर्न टाइप, नहीं होता। तो ये गलत, ये गलत। तो सही बात कौन सी है कि कंस्ट्रक्टर को आप ट्रू बात पूछिए तो कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है आपका? ओवरराइड। लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, ओवरराइडिंग के अंदर, ओवरराइडिंग जब आप करोगे, सॉरी ओवरराइडिंग की बात कर रहा, ओवरलोडिंग की बात कर रहा, ओवरराइड, एक मिनट रुको रुको रुको, मैं उसको वो ओवर राइडिंग की बात कर रहा, लोडिंग की बात करेंगे, ठीक है? तो यहां पे दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहां पे किसकी बात करता, ये ओवरराइड की बात कर रहा है, ओवरलोडिंग तो होती है, क्या होती है हमारी? ओवरलोडिंग होती है, लेकिन ओवरराइडिंग की बात नहीं करनी है। तो मतलब ये बात भी गलत है ना, मैं माफी चाहूंगा, स्टेटमेंट चेंज करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर कैन हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है? इंप्लिसिट की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड। उसके बाद यहां पे अगर बात करें कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरराइड, उसके बाद अगर बात करें कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ पैरामीटर्स, तो कंस्ट्रक्टर के क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। तो अब इसमें गलत बात, सही बात पूछनी है, कौन सी है? कोई सी नजर आ रही है क्या? यस, क्विकली। कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है क्या? नहीं होता। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है क्या? नहीं होता। कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करते हैं क्या? कभी नहीं होता। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ पैरामीटर्स, पैरामीटर तो हो सकते हैं। तो सारी बातें क्या है? सारी बातें क्या है? गलत है। तो इसका एक ऑप्शन बना लेते हैं, नन ऑफ दी अबव। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो सारी बातें कैसी हैं? सही हमें कोई बात नहीं मिली। अगर सही होती तो कौन सी बात होती? कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर विद क्लास नेम। अगर अपन यहां सही बात करें तो इसमें अगर ट्रू बात में लिख देता इस स्टेटमेंट में, यानी कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो डिक्लेयर विद सिमिलर टू क्लास नेम, सिमिलर टू क्लास नेम, तो ये हमारी सही बात होती, ठीक है? और भी आप गौर फरमा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है? एक बच्चा कह रहा आउट ऑफ है, ठीक है? सोच लो, दिमाग पे जोर लगा लो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। मैं इसको पहली बार ओवरराइड की बजाय ओवरलोड पड़ गया था, इस वजह से मैंने इसका आंसर वो दिया था, ठीक है? बाकी आप ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है ना कंस्ट्रक्टर की, वो मैं बता देता हूं। अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर की क्या करते हैं? ओवरलोडिंग करते हैं। तो ओवरलोडिंग का एक रूल है, क्या रूल है वो मैं बता देता हूं। सिग्नेचर जो है वो कैसे होने चाहिए? जो सिग्नेचर है ना यहां पे, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब क्या क्या डिफरेंट होने चाहिए जब भी आप करोगे? तो सिग्नेचर में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गए आपके, उसका सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया, और उसके टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गए। ये ध्यान रखना, ये सब डिफरेंट होने चाहिए, तब उसकी ओवरलोडिंग होगी। और कंस्ट्रक्टर की ओवरराइडिंग नहीं होती है, यानी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग नहीं होगी, कंस्ट्रक्टर की ओवरराइडिंग नहीं होती है, ओवरराइडिंग नहीं होती है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन मिल ही गया था। नेक्स्ट, इन जावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट का पर्पस क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है?
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। एक हमारे पास क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। पैरामीटराइज क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। और एक स्पेशल केस में जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी सपोर्ट करती है, ठीक है, विद स्पेसिफिक कोडिंग। स्पेसिफिक कोडिंग के बाद अपन बात कर सकते हैं, बट जावा में अगर मैं कंस्ट्रक्टरों के टाइप बताऊं तो पहला होता है डिफॉल्ट और दूसरा होता है पैरामीटराइज। अब बात करते हैं कि डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का यूज होता है हम जब भी क्लास की बात करेंगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। और जो ये होगा ये स्पेसिफिक वैल्यू को क्या करेगा, इनिशियलाइज करता है। लेकिन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, चाहे तो डिफॉल्ट हो और चाहे आपका पैरामीटराइज। क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करने की ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है, कंस्ट्रक्टर की होती है। कंस्ट्रक्टर का कॉल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो ब्लूप्रिंट ही होंगे। आ रही है बात समझ में? उस ब्लूप्रिंट के अंदर जो भी मेंबर है उनको फिजिकली अगर एक्सेस करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको क्लास टॉपिक पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने ये भी बताया था, अगर आपने कोई क्लास ली है डायग्राम के साथ भी बताया था कि ऑब्जेक्ट बना है तो ऑल डेटा मेंबर्स आर फिजिकली एग्जिस्ट, अगर नहीं बना है तो डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। तो कंस्ट्रक्टर होगा तो ही आपके क्लास के मेंबर फिजिकली एग्जिस्ट होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का बनना या इनिशियलाइज होना बहुत जरूरी है। दोनों का डिफरेंस मैंने बता ही दिया। अब दूसरी बात, पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है वो कस्टमाइज कोडिंग के लिए भी काम आता है। मतलब जब भी आपको कस्टमाइज कोडिंग करनी हो, क्या करनी हो, कस्टमाइज कोडिंग करनी हो, तो भी आप किसका यूज करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो चलिए ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आंसर डिफॉल्ट वैल्यू ही है। टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट कभी नहीं करेगा। एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा, आइडेंटिटी, स्टेट और उसका बिहेवियर। तो यहां ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है, ना कि प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस नहीं, कंस्ट्रक्टर का रोल नहीं होता है कि इनहेरिटेंस यानी इजर रिलेशनशिप को रोक सके, प्रिवेंट कर सके। तो आंसर यहां पे क्या होगा, अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which keyword is used to call the constructor of the super classes in Java? हाँ सुपर। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे एक एग्जांपल देखें, मैंने एक क्लास बनाई सपोज ए, क्या बना दी, क्लास ए बना दी, और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया ए, और इसमें एसओपी में लिख दिया हाय। क्या लिख दिया जी, हाय, और इसको बंद करा दिया। अब हमने फिर दूसरी क्लास ली यहां पे बी, और उसको हमने यहां पे क्या करा दिया, एक्सटेंड करा दिया ए से। अब देखिए एक चीज और है, कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर के पास ही कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कंस्ट्रक्टर में ही होगी, किसी और ब्लॉक में नहीं होगी, चाहे वो स्टैटिक ब्लॉक हो चाहे इंस्टेंस हो, कोई भी किसी भी टाइप का ब्लॉक यूज कर रहे हैं या किसी भी टाइप का कहीं भी कर रहे हैं उसमें नहीं होगी, कंस्ट्रक्टर में ही होगी। तो अब मेरे लिए बी में कंस्ट्रक्टर बनाना अति आवश्यक है। तो बी में मैंने यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया, तो बी में मैंने अगर पैरामीटराइज बना दिया तो भी कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। अगर यहां पर भी कोई पैरामीटर होंगे तो भी आपत्ति नहीं होगी। अब देखिए मैंने यहां पे ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, अगर इस कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग से यहां पे आपने लिख दिया हाय, यहां पे लिख दिया हाय, तो भी आपत्ति हो जाएगी। वो कहता है कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट की कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करो, और पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कब होगी, जब मैं यहां पे क्या कॉल करूंगा, सुपर। तो यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, सुपर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सुपर। तो सुपर क्या कर देगा, सुपर डुपर कर देगा। तो मतलब कहने का मतलब है ये कंस्ट्रक्टर को ये क्या कर देगा, कॉल कर देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पेरेंट है वो तो है ए है, और यहां पे चाइल्ड जो है वो बी है, और दोनों में क्या बन गया, एक रिलेशनशिप बन गया। कौन सा बन गया, इज अ रिलेशनशिप। अब ये अक्वायर नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, कॉल हुआ है, किसके द्वारा, सुपर के द्वारा। तो सुपर ने कॉल किया,
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर मैं यहाँ पे एसओपी में अब यहाँ पे क्या लिख दूं, हेलो, तो पता है रिजल्ट क्या आएगा, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी इज इक्वल टू यहां पे न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ बी और मैंने 10 दे दिया, तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एनोमेसिस ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जिसका कोई भी नाम नहीं है, जिसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। पिछली बातों की भी चर्चा करेंगे जिससे वो भी मेमोरी में क्लियर हो। जैसे इसको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, क्या मिला 10 मिल गया, इसको क्या मिल गया भैया 10 मिल गया। अब 10 का मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही 10 मिला तो इस कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सुपर। तो कंट्रोल कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। तो आउटपुट में सबसे पहले एसओपी में क्या आएगा, हाई, फिर कंट्रोल रिटर्न होके कहां पे आएगा, यहीं पे आएगा, और फिर एसओपी में क्या जाएगा, हेलो। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, हेलो हाई हो जाएगा। तो अगर पेरेंट क्लास का सॉरी हाई हेलो हो जाएगा, अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है तो उसको चाइल्ड क्लास में सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा। दैट मींस यहां पे कंट्रोल कहां पे जाएगा, पहले सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। तो ये इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो आंसर बनेगा सुपर बनेगा। ये तो क्या करता है, इज अ रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ये किसको बताता है, करंट रेफरेंस को बताता है। और ये क्या करता है, न्यू मेमोरी एलोकेशन। न्यू मेमोरी एलोकेशन वो भी कैसे, रन टाइम पर, वो भी कब, रन टाइम पर। या हम कहें कि ये क्या कर रहा है, इन्वॉक कर रहा है किसको, कंस्ट्रक्टर को। किसको कर रहा है, कंस्ट्रक्टर को कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज कंस्ट्रक्टर डिफरेंट फ्रॉम अ मेथड इन जावा। जावा से कैसे डिफरेंस है वो बता दीजिए। देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें, ये है मेरा कोई क्लास, क्लास ए बनाई, तो कंस्ट्रक्टर जो बनेगा वो किसके नाम से बनेगा, क्या मैं मेथड को क्लास के नाम से नहीं बना सकता, क्या बना सकते हैं, लेकिन उसका क्या होगा, रिटर्न टाइप। तो मैंने यहां पे क्या बना दिया, एक मेथड भी बना दिया, किस नाम से, यहां पे किस नाम से बना दिया, ए नाम से बना दिया। तो अब यहां पे जो ये मेथड है वो, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा ऑब्जेक्ट को। क्या ये इनिशियलाइज करेगा, नहीं, ये इनिशियलाइज नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, इसका रिटर्न क्या हो गया, टाइप हो गया। वो भी कैसा है, यहां पे एक्सप्लिसिट है। कैसा है, मेरी मर्जी, मेरे दिमाग में इंट आया तो मैंने इंट लगाया, मेरी मर्जी दिमाग में मेरे स्ट्रिंग आता तो मैं स्ट्रिंग लगाता। और यहां पे इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए, आपको आंसर सामने ही मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर क्या ओवरलोड नहीं होता है क्या, बोथ आर ओवरलोडेड। मतलब कंस्ट्रक्टर और मेथड, मतलब कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और मेथड क्या होंगे, बोथ आर ओवरलोडेड, ये ओवरलोडेड हो सकते हैं। तो यहां पे ये बात डिफरेंट, तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि कंस्ट्रक्टर आप नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न्स वैल्यू, कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास, और कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ पैरामीटर। तो यहां पे डिफरेंट बात कौन सी नजर आ रही है, तो सोचें और बताएं। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोड, तो ओवरलोड तो होता है, ऐसे इससे कोई डिफरेंस नहीं आता नजर। कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न वैल्यूज, क्या कंस्ट्रक्टर यहां रिटर्न करता है क्या वैल्यू, नहीं करता, जो कि डिफरेंट बात है कहीं ना कहीं। कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास, तो बात तो ये भी सही है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ पैरामीटर, तो कंस्ट्रक्टर के पास क्या होते हैं, पैरामीटर, होते भी और नहीं भी होते हैं। तो चारों ही गलत है। कैसे, कंस्ट्रक्ट कैन नॉट, कंस्ट्रक्टर एंड रिटर्न्स वैल्यू, ऑप्शन पकड़ लेते हैं, फिर अपन अपने हिसाब से कर लेंगे। अपन डिस्कशन करने के लिए तो बैठे हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोड, देख कंस्ट्रक्टर तो ओवरलोड होता है। डिफरेंस देखना है किसमें, मेथड में और मेथड में, कंस्ट्रक्टर में और मेथड में। तो दोनों को क्या कर सकते हैं अपन, ओवरलोड, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि उसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, लेकिन ओवरलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर है कि उस वो भी ओवरलोड होगा, ये भी होगा।
कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर कभी वैल्यू यहां पर रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये क्या कह रहा है, रिटर्न करने की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो यहां पे कैन नॉट आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम, तो कंस्ट्रक्टर यहां पे क्या होता है, क्लास नेम का ही होता है हमेशा। और कंस्ट्रक्टर अगर देखा जाए तो यहां डिफरेंस वैल्यू पता है क्या है, सी, कि कंस्ट्रक्टर यहां पे क्या होता है, क्लास का सिमिलर होता है, ना कि हमारा मेथड होता है। समझ रहे हैं? तो एक भाई क्वेश्चन के हिसाब से पकड़ेंगे, कोई त्रुटि होगी तो पकड़े, लेकिन अभी तो ऑप्शन कौन सा पकड़ा जा रहा है, डिफरेंस तो यही है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर को देखा जाए तो किस नाम से बनाया जाता है, किस क्लास के नाम से बना, लेकिन क्या मेथड क्लास के नाम से बनता है क्या, बनता है, वो भी बनता है। लेकिन देखा जाए तो ये इसके लिए मैंडेटरी है, रूल्स में आता है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन हमारे मेथड के लिए रूल्स में नहीं आता है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, पहले से सेटिस्फाइड, ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न वैल्यूज, तो कंस्ट्रक्टर ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं कि वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न, तो ये हो गया। और अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम, तो ये डिफरेंस मैं मान सकता हूं कि भाई जो मेथड है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के लिए कंडीशन है कि वो हमेशा कैसे बनाया जाएगा, क्लास के नेम से बनाया जाए, तो डिफरेंट ये मान सकते हैं। अरे भाई मान सकते हैं, नहीं मान सकते? ये यूनिक और डिफरेंट है नहीं ऑप्शन में भाई। एक चीज तो, रूल्स जब मैंने लिखा है तो मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर हमेशा किससे डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्लास नेम से। और कंस्ट्रक्टर का क्या नहीं होता है, रिटर्न टाइप। अगर मैं यहां लिख देता कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज, तो फिर वो क्या हो जाती, वो डिफरेंस हो जाता वो भी। समझ रहे हैं? तो हमें डिफरेंस के हिसाब से आंसर सी जाएंगे, किस पे जाएंगे, सी जाएंगे। और कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ पैरामीटर, तो पैरामीटर्स भी होते और नहीं भी होते, जो कि मेथड भी होता है और नहीं भी होता है। मेथड हमारा 0 पैरामीटराइज भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर 0 पैरामीटराइज होगा, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। और अगर पैरामीटराइज है, दैट मींस हमने उसमें मोर देन 1 पैरामीटर्स पास करे। तो इसको ऐसे समझेंगे तो आंसर यहां पे क्या देंगे, इसका सी देंगे। ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहा है, हमें यहां पे कंस्ट्रक्टर और मेथड से डिफरेंस निकालना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है, तो यहां पे इज नॉट ट्रू। कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर कैन बी स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर कैन बी पब्लिक, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड। देखिए, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो सकती है। अगर मैंने यहां पे क्लास ली पी, तो मैं इसको क्या करूंगा, ओवरलोड कर सकता हूं ये पी, और मैंने यहां पे इसकी ओवरलोडिंग कर दी क्या, यह ओवरलोडिंग हमने इसकी कर दी, ये तो ओवरलोडिंग हो गई। तो अब जो यहां बात सही नहीं है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टर कैन बी पब्लिक, तो ये भी है। कंस्ट्रक्टर कैन बी स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर क्या नहीं हो सकता, स्टैटिक, मतलब कंस्ट्रक्टर के लिए गलत बात जो है वो क्या है, स्टैटिक है। कंस्ट्रक्टर के आगे स्टैटिक नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर के आगे क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। और प्राइवेट का सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने, हाँ, सॉल्यूशन क्या था इसका, फैक्ट्री मेथड था। और फैक्ट्री मेथड में हम किसका यूज करते हैं, सिंगलटन क्लास का। किसका यूज करते हैं, सिंगलटन क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कैसा नहीं होगा मेरे भाइयों, गलत बात क्या है, स्टैटिक है। What happens if a class does not define any constructor? अगर आपने कोई क्लास बनाई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई क्लास, क्लास इज माई, बट इन विच डज नॉट डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर, सो व्हाट हैपेंड, तो क्या होगा, एग्जैक्टली exactly. अगर आप किसी क्लास के अंदर, जैसे ये क्लासेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बना है क्या, नहीं बना, तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो इनिशियलाइज होगा वो किससे होगा, डिफॉल्ट होगा। क्योंकि यहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब बनता है, कब बनता है, कंपाइल टाइम पर। कब बनेगा, कंपाइल टाइम पर बनेगा। ठीक है, कंपाइल टाइम पर होगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा, द कंपाइलर जनरेट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल, कंपाइलर को पता होगा कि जब इस क्लास को कंपाइल करेगा तो इसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कंपाइलर एक जनरेट कर देगा क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब दैट मींस मान लेगा कि मुझे इसको कैसे कंसीडर करना है, एज ए डिफॉल्ट करना है।
हमारी बात समझ में? और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटराइज होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटराइज होता है। कैसा होता है? जीरो पैरामीटराइज होता है, ध्यान देना। और दूसरी बात, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। ओवरलोडिंग हो सकती है क्या? ओवरलोडिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर ही नहीं बनेंगे। सिग्नेचर बनेंगे तो क्या होगी? ओवरलोडिंग होगी। और सिग्नेचर नहीं बनेंगे तो ओवरलोडिंग कैसे होगी? तो यहां पे सिग्नेचर नहीं बनेंगे। द क्लास कैन नॉट बी इंस्टेटेड, तो ये भी नहीं है। क्लास बिकम्स, ये भी नहीं है। तो आंसर आपको पहले मिल गया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जनरेट होता है वो कंपाइलर के द्वारा होता है। और जब किसी क्लास के अंदर, जैसे लाइक दिस ये हमने लिए, तो इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर काम आएगा? डिफॉल्ट काम में आएगा। कैन ए कंस्ट्रक्टर बी फाइनल इन जावा? कभी नहीं। कंस्ट्रक्टर अगर आपने इसको ऐसे डिक्लेयर कर लिया फाइनल, अगर मेरी ये कोई क्लास है सपोज पी, और इसमें आप फाइनल पब्लिक और उसके बाद पी कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं डिक्लेयर कर सकते। कभी भी कंस्ट्रक्टर कैसा नहीं होगा? ना फाइनल होगा और ना ही कैसा होगा? स्टैटिक होगा। दो बातों का ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टर कभी भी फाइनल और स्टैटिक नहीं होता है। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? तो पैरामीटराइज के लिए हमें ट्रू बात ढूंढनी है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? जैसे अगर मैंने क्लास ली, यहां सपोज पी, और यहां मैं कोई भी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं जैसे पी सपोज इंट एक्स, तो ये क्या है मेरा? पैरामीटराइज। तो ये कैसा कंस्ट्रक्टर हो गया? ये पैरामीटराइज हो गई, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो इसके लिए ट्रू बात क्या होगी? दे कैन नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स। पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है वो डिपेंड ऑन द पैरामीटर कॉलिंग होती है। मतलब उसकी कॉलिंग कैसे होगी? पैरामीटर के बिहाफ पे ही होगी। अगर मेरे पास इसकी ओवरलोडिंग होती, सपोज यहां पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ओवरलोड करता, वो भी कैसे? सपोज आर्ग्यूमेंट उसके स्ट्रिंग रखता, तो उसकी कॉलिंग कैसे होती? आर्ग्यूमेंट बेस्ड होती। तो यहां पे कैन नॉट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट नहीं, पैरामीटर तो यहां पे एक्सेप्ट करता है। तो ये तो बात इसके लिए गलत है। दे आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंपाइलर। पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर है वो कभी कंपाइलर जनरेट नहीं करता। दे कंपाइलर जनरेट ओनली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये किसको करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही करेगा, इसकी ड्यूटी नहीं है। डिफॉल्ट या पैरामीटराइज दोनों कंस्ट्रक्टरों में डिफरेंस क्या है? कि उसको कंपाइलर जनरेट कर रहा है, लेकिन पैरामीटराइज को कौन कर रहा है? यूजर। कौन कर रहा है इसको? यूजर। दे इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी विद द डिफॉल्ट वैल्यू? नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू के लिए हमेशा कौन काम आता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम आता है। दे इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद द स्पेसिफिक वैल्यू। हम स्पेसिफिक वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं किसके बिहाफ पे? कंस्ट्रक्टर के बिहाफ पे। सपोज दैट यहां पे भी मेरे पास कोई एक्स है, तो मुझे इसको इनिशियलाइज करना है द स्पेसिफिक वैल्यू। तो यहां पे वैल्यू कौन लाके देगा? एक्स। जैसे सपोज दैट यहां पे इसकी कॉलिंग होगी, तो ये इसको क्या देगा? सपोज हम इसको किससे इनिशियलाइज करना चाहते हैं? 10 से। तो ये इस तरह से स्पेसिफिक वैल्यू के साथ आप इसको वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। और अगर यहां डिफॉल्ट होता, अगर कंस्ट्रक्टर ऐसे होता, यहां क्लास सपोज यहां पे आर होती और यहां पे एक वेरिएबल होता एक्स, तो ये जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती, किससे इनिशियलाइज होता? ये डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होता। किससे? जीरो से। किससे होता? जीरो से। क्या एक्स यहां पे जीरो से इनिशियलाइज हुआ है? नहीं, एक्स को हमने स्पेसिफिक वैल्यू से इनिशियलाइज किया हुआ, क्योंकि बिहाफ ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इससे हम कोड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई 10 वैल्यू है और इस क्लास के 10 मेथड्स को चाहिए, कितने मेथड्स को? 10। तो 10 के 10 मेथड किस वैल्यू को यूज कर सकते हैं? जो इसको आर्ग्यूमेंट में मिले ऑन द कॉलिंग टाइम पे 10। तो अगर इस क्लास में जो 10 वैल्यू कॉपी हुई है, उस 10 को आप 10 अलग अलग ब्लॉक या अलग अलग मेथड्स या अलग अलग जगह आप इंप्लीमेंट या यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपका प्रोग्राम टोटली कैसा हो सकता है? कस्टमाइज हो सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले, मुझे अगर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो मुझे 4 मेथड बनाने, ऐड का, सब का, डिव का और मल्टीप्लाई का। और वो मैं अगर जीरो पैरामीटराइज भी बनाऊंगा, तब भी उनके लिए जो वैल्यू है
वो कौन इनिशियलाइज करके दे देगा? कंस्ट्रक्टर दे देगा। अदरवाइज मुझे चारों मेथड कैसे बनाने पड़ते? पैरामीटराइज बनाने पड़ते। चारों मेथड्स को जब मैं कॉल करता ऑन द कॉलिंग टाइम, उनको क्या पास करनी पड़ती? मुझे वैल्यू पास करनी पड़ती। तो देखा जाए तो प्रोग्राम को बहुत ज्यादा कस्टमाइज करता है कौन? कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, आंसर आपको मिल ही गया, यहां आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा? क्यों आप कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करते हैं, जरा बताइए क्यों करते हो? देखिए, अगर कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग होगी तो क्या कह रहा है? टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। समझ रहे हैं? टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस, टू प्रोवाइड मल्टीपल वे टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, और टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। बताइए। अब देखिए, मैं आपको ऑप्शन छांट के बताता हूं। ये तो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। दूसरा, यहां पे टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ये भी नहीं होगा। अब बचते कौन से हैं? ए और सी बचते हैं। सी सबसे ज्यादा वजन वाला ऑप्शन है, क्योंकि किसी भी सिंगल, या आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया नहीं किया तब भी हम क्या बना सकते हैं? मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी किसी भी क्लास का, मतलब किसी भी क्लास का, किसी भी क्लास के क्या कर सकते हो? क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मल्टीपल क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो पहली वाली चीज तो, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा या पैरामीटराइज भी होगा, तब भी आप उसके क्या बना दोगे? मल्टीपल। अब सी में क्या कह रहा है कि टू प्रोवाइड मल्टीपल वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, आप यहां पे ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो। कैसे? अगर मेरे पास यहां क्लास है और मैंने यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया सपोज ए, और यहां पे वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है आईडी, और एक मैंने यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया ए, और यहां पे इनिशियलाइज हो रहा है क्या? नाम। तो अब देखिए, यहां पे जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहां पे ए ऑफ R1 इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, तो इसने, इस ऑब्जेक्ट ने जो मेरे को इनिशियलाइज करके दिया, वो एक आईडी को इनिशियलाइज करके दिया। क्या इनिशियलाइज करके दिया? आईडी। ऐसे ही ए ऑफ R2 इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, और मैंने यहां पे ए बी सी लिखा, तो मुझे इसने नाम को इनिशियलाइज किया है। तो मैं प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल वे के हिसाब से क्या कर सकता हूं? इनिशियलाइज कर सकता हूं। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करते हैं। और मेथड की ओवरलोडिंग भी हम इसी वजह से करते हैं कि मैं अलग अलग काम कर पाऊं। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक ही नाम से मैं क्या कर पाऊं? अलग अलग डेफिनेशन दे पाऊं, लेकिन उनके सिग्नेचर कैसे हो? डिफरेंट हो। इसमें क्या है? इनके सिग्नेचर्स क्या है? इनके जो सिग्नेचर्स हैं, ये सिग्नेचर जो है इसके, वो कैसे होने चाहिए? यहां सिग्नेचर ये डिफरेंट सिग्नेचर है। कैसे हैं ये? डिफरेंट सिग्नेचर। तो आंसर क्या है यहां पे आपका? तो आंसर जो लगेगा वो सी लगेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर? तो ये पहले भी आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो वही है, मतलब ऑप्शन, क्वेश्चन तो वही, आंसर अलग है। कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड, ट्रू बात बतानी है। कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, और कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न वैल्यूज। हमसे क्या पूछा है? कंस्ट्रक्टर की ट्रू बताना है। कंस्ट्रक्टर के लिए इनहेरिट होता है, गलत बात है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट, होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न वैल्यूज, तो यहां पे फिर ऑप्शन में कंफ्यूजन है नहीं है? अरे नहीं है। हमसे क्या बात पूछी है? ट्रू, मतलब सही बात। अब कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं क्या? तो लिख दूं ये कैसी बात है? ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट, ये कैसी बात है? लिख लेते हैं इसे। कंस्ट्रक्टर कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, अरे एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न वैल्यूज,
तो सही कौन सी है? हाँ, गलत तो है और ये सही है, पकड़ लिया। मैं तो वैसे कंफ्यूज कर रहा था। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन इन जावा? तो वैलिड कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर है उसका डिक्लेरेशन बताइए जावा में, क्या आएगा? हम्म, हाँ, तो हमसे यहां पे नॉट अ वैलिड कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन, जो वैलिड नहीं है। देखिए, कंस्ट्रक्टर का अगर सिंटेक्स देखें तो इसका जो सिंटेक्स आता है वो क्या आता है? क्लास नेम से डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और यहां पे आप क्या देते हो? इसकी कोडिंग लिखते हो, इसमें जो भी करना हो, ये इसका सिंटेक्स है। तो देखिए, इससे पहले क्या यूज करते हैं हम? एक्सेस मॉडिफायर। क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। टोटल कितने होते हैं? 4, पहले से ही बता दिया था। और चारों के मैं आज चार्ट बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। पहला है यहां पे पब्लिक, और यहां क्लास अगर हो, अदर क्लास हो, या पैकेज हो, और अदर पैकेज हो, तो भैया टिक लगा लेना। अब अगर माना कि मेरा पब्लिक है तो कॉल एनीवेयर, मतलब ये क्या होता है? कॉल एनीवेयर, मतलब इसको कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। क्लास में अगर कोई है, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है तो क्लास में तो काम करेगा, अदर क्लास में काम करेगा, पैकेज में करेगा, और अदर में करेगा। अगर डिफॉल्ट है, अगर डिफॉल्ट है क्लास में, अदर क्लास में, उसी पैकेज में, अदर पैकेज में कभी नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, अगर आपका प्राइवेट है तो भैया प्राइवेट अपनी क्लास के अलावा कहीं पर भी काम नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? और अगर यहां पे प्रोटेक्टेड है, क्लास, अदर क्लास, पैकेज, और अगर मैं अदर पैकेज की बात करूं तो वो पैकेज इनहेरिट होना, मतलब वो पैकेज इंपोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो पैकेज इंपोर्ट के साथ साथ, ध्यान देना, अगर वो यहां काम कर रहा है, यहां से लेके यहां तक सब क्या होना चाहिए? इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे माना कि आप दो पैकेज बना लिया आपने, अब दूसरे पैकेज में भी आप यूज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या? उनके बीच में, जैसे वो प्रॉपर्टी को क्या कर सके? वो अक्वायर या इनहेरिट कर सके। तो इसमें सही सिंटेक्स क्या होगा? पब्लिक के साथ है, ये तो सही है। नॉट अ वैलिड पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। प्राइवेट है, पैरामीटराइज है, ये कैसा है? ये डिफॉल्ट है। ये कैसा है? पैरामीटराइज है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टेड के साथ ये भी पैरामीटराइज है, लेकिन ये कैसा है? तो ये कैसा है? क्योंकि स्टैटिक नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पैरामीटर फ्लोट या इंट, कुछ भी हो सकते हैं जो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट, what happens if a written statement is used in a constructor in java? और अगर आपने कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप लगा दिया तो क्या होगा? अगर हमने ऐसा किया कि हमारे पास क्लास p है और मैं यहां पे पब्लिक कर रहा हूं, इंट कर रहा हूं p, और उसका रिटर्न टाइप लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? रिटर्न टाइप। मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हैं? आप उसका क्या लगा रहे हैं? रिटर्न टाइप। यूज इन अ कंस्ट्रक्टर इन जावा, रिटर्न स्टेटमेंट आप लगा रहे हैं। तो अब देखिए, इट रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलर, इट जनरेट अ कंपाइलेशन एरर, इट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, इट इन्वॉक अनदर कंस्ट्रक्टर। तो ऐसा नहीं है कि अदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके लिए तो कौन बैठा हुआ है? सुपर। टर्मिनेट द एक्सेप्शन ऑफ द, एक्सेप्शन तो कब आएगी? जब प्रोग्राम चल ही रहा होगा, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। टू जनरेट कंपाइल टाइम एरर, तो यहां पे ये क्या होगा आंसर इसका? इट जनरेट अ कंपाइलेशन एरर। जैसे आप कंपाइल करोगे और उसमें आपने कंस्ट्रक्टर को कैसा बना दिया? यहां पे मतलब उसका रिटर्न टाइप मेंशन कर दिया,
तो यहां पे क्या होगा, अगर हाँ, अब इस क्वेश्चन में और भी चीज क्या निकल सकती है, सर इसको वो मेथड भी मान ले तो, समझ रहे, थिंक, सोचना आगे क्या हो सकता है, लेकिन उसने कंस्ट्रक्टर से बात करी है। भाई अगर मैं इसको ऐसे रिलेट करूं साहब, अगर मैंने रिटर्न लगा दिया, रिटर्न लिख भी दिया सपोज 0, तो उसे मेथड मानेगा। तो हमें क्वेश्चन किस पे करना है, कंस्ट्रक्टर। अगर आप रिटर्न बना, भाई जबरदस्ती आप कंस्ट्रक्टर कैसे बना रहे हो, रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो रिटर्न जब उसमें लिख रहे हो तो दैट मींस कंस्ट्रक्टर के लिए कह रहा है कि आप अगर कंस्ट्रक्टर का कोड, मतलब आप कोड कर रहे हो और कंस्ट्रक्टर में आप रिटर्न लगा रहे हो, तो फिर उसे कंपाइल करो आप, फिर क्या कहेगा, तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, मतलब उसे कंपाइल करने से मना कर देगा, डिनाई कर देगा। समझ रहे, इस प्रैक्टिकल को आप करना, कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी रिटर्न टाइप लिखना, समझ रहे, तो वो क्या कर देगा, हालांकि वो उसको एज ए एक्सेप्ट मेथड करेगा, लेकिन अगर मैं इसको फुलफिल कर देता हूं, यहां से रिटर्न 10 कर देता हूं, तो ये कोड मेरा सक्सेसफुल चल जाएगा, क्योंकि उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा, एज ए मेथड। लेकिन हमें तो कोडिंग पे नहीं जाना है, हमें उसे किस पे जाना है, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप इसको कंस्ट्रक्टर कैसा मान लो, कोई रिटर्न मान रहे हो आप, तो क्या करेगा, अगर ऐसा करोगे तो कंपाइलर क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट, which constructor is automatically provided by the compiler if no constructor defined in Java। मतलब बिल्कुल, कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, डिफॉल्ट होगा। डायनेमिक होता है क्या, नहीं। पैरामीटराइज होता है, जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक वैल्यू इनिशियलाइज करेगा और कोडिंग कस्टमाइज करेगा, कस्टमाइजिंग कर देता है कोडिंग को, ठीक है। और ये जो डिफॉल्ट है, ये कंपाइल टाइम होता है, कंपाइल टाइम, और ये डिफाइन बाय कंपाइलर होता है। आ रही है बात समझ में। और यहां पे जो आपका पैरामीटराइज होता है, वो जो होता है वो डिफाइन बाय यूजर, और यूजर में कौन, जो आपका डेवलपर होता है। अब यूजर में वो मत समझना है ना जो यूज करने वाला है, मतलब जो उसका कोड कर रहा है, डेवलपर है, वो इसका यूजर होगा। नेक्स्ट, which types of constructor allows passing argument during object creation। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कौन से में आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, अगर मेरे पास कोई क्लास ए है और इसका कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर मुझे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मुझे इस कंस्ट्रक्टर को क्या पास करने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, सपोज तब जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। आ रही बात समझ में। तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, पैरामीटराइज होगा, डायनेमिक नहीं होगा, स्टैटिक नहीं होगा, डिफॉल्ट तो एट ए कंपाइल टाइम होता है। तो ये आपके कंस्ट्रक्टर से कुछ क्वेश्चन थे, कल कोडिंग वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब कोड लिखित में लेके आएंगे, ठीक है, जिनके प्रोग्रामों के आंसर आप दोगे। तो आई होप सो कि कंस्ट्रक्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट, और कल 4-5 इसके प्रैक्टिकल लाते हैं, जिनको अपन को डेमोस्ट्रेट करके रिजल्ट निकालना है, ठीक है, जिसमें एक्सेस मॉडिफायर और कुछ बचे हुए ऑब्जेक्ट की भी चर्चा होगी और कंस्ट्रक्टर की भी होगी। सो कल कोडिंग पार्ट ही रहेगा इसका, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।